तो आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को लिखे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे, ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन के क्या प्रस्ताव थे, तो पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। तो 1946 ईस्वी में भारत में संवैधानिक विकास करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सेवा भेजा। जिस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य, भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा 9 सैन्य मंत्री एवी अलेक्जेंडर थे, जिसके कारण इस मिशन की को कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। तीनों नाम याद रखेंगे हम लोग। हमने जो बताया कि भारत जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया उस समय भारत के सचिव कौन थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स। तथा 9 सैन्य मंत्री कौन थे, तो एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों की तीनों उच्च स्तरीय शिष्टमंडल सेवा के थे। इस वजह से इन्हें ब्रिटिश कैबिनेट के ये 3 सदस्य भी थे, इसी वजह से इन्हें कैबिनेट मिशन के नाम से हम जानते हैं। कैबिनेट मिशन दरअसल भारत में आया किस लिए, तो मैंने बताया कि 1946 ईस्वी में भारत में संवैधानिक विकास करने के लिए, अर्थात यदि भारत को हम लोग स्वतंत्रता दे दें तो भारत किस तरीके से अपने संविधान का विकास करेगा, उसी की जांच के लिए और उसी के व्यवस्था के लिए ये तीनों के तीनों सदस्य भारत आए थे। कहते कैबिनेट मिशन भारत भेजने का वास्तविक कारण तो यह था कि महायुद्ध के पश्चात भारतीय उग्र हो गए थे तथा अंग्रेजों की स्थिति नाजुक बन चुकी थी। विशेष तौर पर इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अंग्रेज किसी प्रकार से भारतीय को संतुष्ट करना चाहते थे, परंतु भारत के प्रत्येक वर्ग, चाहे पुलिस हो, सेना हो, किसान हो या श्रमिक हो, सब विद्रोह पर उतारू थे। सबसे भयंकर स्थिति बम्बई में नौसेना के विद्रोह से उत्पन्न हुई थी। 18 फरवरी 1946 ईस्वी में मुंबई में नाविकों ने विद्रोह कर दी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेज उस पर काबू पाए, परंतु स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। इस तरीके से हमारे देश में 1946 ईस्वी आते आते पुलिस की बात हो, सेना की बात हो, किसान की बात हो, नौसेना की बात हो, सब के सब विद्रोह पे उतर गए थे, जिसकी वजह उनके पास कोई विकल्प दूसरा नहीं दिख रहा था। कहता है कि 19 फरवरी 1946 ईस्वी को क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्या के समाधान के लिए कैबिनेट मिशन को विशेषाधिकार के साथ भारत भेजा। इसके साथ ही एटली ने यह घोषणा की कि भारतीयों का संविधान भारतीय की इच्छा से ही बनेगा तथा भारत के समस्त वर्गों को समान अधिकार प्राप्त होगा। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत अर्थात दिल्ली पहुंचा। तिथि याद रखेंगे, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय जनमत के नेताओं के साथ मिलकर भारत में संपूर्ण राज्य की प्राप्ति को जल्दी संभव बनाना। इस उद्देश्य से मिशन 3 सप्ताह तक भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों तथा सरकारी अधिकारियों से विचार विमर्श करता रहा। 16 मई 1946 ईस्वी को मिशन ने अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव थे। यदि पूछता है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को लिखे, तब सिर्फ प्रस्ताव को हम लिखेंगे, थोड़ी सी भूमिका देकर, अन्यथा पूरा डिटेल में लिखते हैं। पहला प्रस्ताव कैबिनेट मिशन का था कि भारत के भावी संविधान से संबंध प्रस्ताव, माने जो भी भारत का भावी संविधान होगा उसी से संबंधित प्रस्ताव पेश किया जाएगा। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन करना। तीसरा, संविधान के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करना। याद रखेंगे, संविधान के सदस्यों के निर्वाचन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से करना। चौथा उसका प्रस्ताव था संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा, माने 10 लाख की जनसंख्या होगी तो उसमें एक संविधान सभा के सदस्य चुने जाएंगे। और अगला था कि अंतरिम सरकार की व्यवस्था की योजना। अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों को 40-40% भागीदारी सुनिश्चित की गई, जिससे एकता बनी रहे। संविधान सभा में कुल, छोटा की मात्रा से लिखेंगे इसे, 389 सदस्य होंगे, जिनमें से 295 सदस्य निर्वाचित होंगे और 94 सदस्य मनोनीत होंगे। ये निश्चय हुआ। मनोनीत माने जिसका चुनाव ना करके ब्रिटिश सरकार उसे मानेगी कि ये इसके सदस्य रहेंगे। भारत के भावी संविधान में त्रिस्तरीय महासंघ का प्रावधान किया गया, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय सरकार के हाथों में सिर्फ विदेश, रक्षा और संचार विभाग रहेंगे, अन्य सभी शक्तियां प्रांत के हाथों में रहेगी। काफ़ी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा
कि भारतीय संविधान की जो बात की गई उसमें त्रिस्तरीय महासंघ का प्रावधान किया गया और उसमें यह बताया गया कि विदेशों के साथ हमारे देश का क्या संबंध रहेगा, हमारे देश की रक्षा कैसे की जाएगी और कौन सी संचार व्यवस्था कैसे रहेगा, ये केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा और बाकी सभी शक्तियाँ राज्य को दी गई। प्रांतों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। हिंदू बहुल प्रांतों अर्थात मद्रास, मुंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा को क समूह में रखा गया। मुस्लिम बहुल प्रांत जिसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध को समूह ख में तथा पूर्वोत्तर माने बंगाल और असम को ग समूह में रखने की व्यवस्था संविधान सभा के में प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए किया गया। यह व्यवस्था भी की गई कि यदि कोई प्रांत अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में जाना चाहता है तो नए संविधान के अनुसार वह चुनाव के बाद जा सकता है। अर्थात कोई प्रांत अपने प्रांत को छोड़कर नहीं बल्कि कोई व्यक्ति अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में जाना चाहता है तो नए संविधान के अनुसार वह चुनाव के बाद जा सकता है। अब आगे कहता है कि भारतीय संविधान का मूल आधार कैबिनेट मिशन ही था। अर्थात जिस संविधान के आधार पे हमारे देश में मुख्य तौर पे हमारे देश का संविधान बना उसका मौलिक आधार जो था कैबिनेट मिशन ही था और कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर ही हमारे देश में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इस तरीके से 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन को मुख्य तौर पे हम याद रखेंगे और इसे समझेंगे। कोई दिक्कत होता है तब हमसे पूछेंगे।